हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज हमारी क्लास का है डे 3 एंड आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है डे 3 में। सो डे 1 अगर आपने नहीं देखी, डे 2 आपने नहीं देखी तो आप जा करके देख सकते हो। उसमें मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, तो डे 1 में एंड डे 2 में हमने थ्योरी सीखी थी। तो आज डे 3 में हम क्या सीखने वाले हैं, तो जो भी हमने डे 1 में एंड डे 2 में थ्योरी सीखी थी, आज उसे हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं ना कि 2 क्लासेस हम थ्योरी की लेंगे एंड तीसरी जो क्लास होगी हमारी वो प्रैक्टिकली होगी। मतलब जो भी मैं 2 दिन की थ्योरी में सिखाऊंगी उसे तीसरे दिन मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी। उससे आपको क्या होगा ना, बहुत इजीली समझ आएगा एंड काफ़ी ज़्यादा आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो हमने डे 1 में क्या सीखा था, तो हमने डे 1 में सीखा था स्किन टाइप, सीटीएम एंड प्रोडक्ट नॉलेज, है ना। तो प्रोडक्ट नॉलेज तो हम रिपीट नहीं करेंगे, बट जो सीटीएम है, स्किन टाइप है, वो हम रिपीट करेंगे। एंड डे 2 में हमने क्या सीखा था, तो कलर व्हील सीखा था। सो कलर व्हील को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। थोड़ा बहुत अगर मैं आपको कंसीलर्स वगैरह, करेक्टर्स वगैरह दिखाऊंगी कि किस तरीके के होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो इसमें मैंने सारी नोट्स लिखी है एंड कम्युनिटी पोस्ट में मैंने नोट्स आपको दे दिए। ठीक है, सो आप वहाँ पर से वो नोट्स लिख सकते हो आपके बुक में एंड देख सकते हो आप। तो इसमें हमने क्या सीखा था, क्या नहीं सीखा था, वो सब कुछ हमने लिखा हुआ है डे 1 से। तो डे 1 में हमने सीखा था सीटीएम। ठीक है, तो अब जो ये सीटीएम है ये होता क्या है, क्यों करना होता है। ठीक है, तो जैसे जो सीटीएम होता है वो चाहे आपकी ब्राइड हो, चाहे आप कोई छोटी मोटी क्लाइंट कर रहे हो, या फिर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो, या फिर आप कोई भी मेकअप कर रहे हो, तो सीटीएम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब ये जो सीटीएम है ना, इसमें और 2 अल्फ़ाबेट्स हम ऐड करेंगे, वो है PL। तो अब ये क्या हो गया, देखो CTMPL। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब हो गया, सी का मतलब हो गया क्लिनजिंग, टी का मतलब होता है टोनर, एम का मतलब होता है मॉइस्चराइजर, पी का मतलब होता है प्राइमर एंड एल का मतलब होता है लिप्स केयर। ठीक है, तो इन चीज़ों को अब हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्लास में आपको थ्योरी में नहीं बताया था, बट नाउ मुझे अभी लगा कि मुझे बताना चाहिए, सो मैं भी बता रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे क्योंकि ये हमारा पूरा स्किन प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद से हमारा मेकअप स्टार्ट होगा। तो अब क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना, मतलब अब काफ़ी सारे लोगों का ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम मेकअप करने से बस कुछ मिनट पहले अगर CTMP कर लेते हैं तो हमारी स्किन पे जो मेकअप है वो काफ़ी अच्छा होगा एंड काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगा एंड मेकअप फ्लॉलेस लगेगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, आप अगर न्यूली ब्राइड हो या फिर आप आपके क्लाइंट को भी बताओ। ठीक है, आप खुद भी ये चीज़ करो एंड सभी को आप ये चीज़ बताओ, जो भी आपके क्लाइंट है उन्हें भी, कि एक दिन में स्किन प्रिपरेशन करने से मेकअप फ्लॉलेस नहीं लगने वाला है। ठीक है, उसके लिए आपको वीकली या फिर डेली स्किन केयर रूटीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्किन है वो काफ़ी स्मूथ रहे, अच्छी रहे, तो आपको डेली स्किन केयर करना पड़ेगा। मैंने अपनी डे 1 की क्लास में भी ये कहा था कि अगर आप एक दिन टोनर यूज़ कर रहे हो तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो उसका यूज़ करके ना करके कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आपको जो स्किन केयर होती है वो डेली या फिर वीकली करना होता ही होता है। ठीक है, तो आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो या फिर ब्राइड्स कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो आप उन्हें बता कर, काफ़ी सारी जो ब्राइड्स होती है वो क्या करती है ना कि वो स्किन केयर नहीं करती है, प्लस स्किन केयर के साथ साथ पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी स्किन ग्लो करे ना। उसके लिए स्किन केयर से ज़्यादा आपको पानी पे फोकस करना है। ठीक है, वो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आपको पीना है। ठीक है, तो आपकी जो ब्राइड्स होती है ना, आपको उन्हें बता के रखना है। अब आपकी ब्राइड्स ऐसा तो नहीं है कि 1-2 दिन पहले आपको ऑर्डर दे के जा रही है, 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले, 3 मंथ पहले ऐसी बुकिंग होती है। तो आप उन्हें कहो कि वो जितना ज़्यादा हो सकती है उतना स्किन केयर करे, अच्छी चीज़ें खाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, तो उतना अच्छा उनका स्किन होगा एंड जितना अच्छा उनका स्किन होगा उतना अच्छा हमारा मेकअप का बेस होगा एंड मेकअप होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आपके क्लाइंट को समझानी है, बतानी है। अब वो कैसे समझानी है, तो इसी तरीके से आप उन्हें कहो कि आप आपकी स्किन की केयर करो, ये खाओ, वो पियो, ऐसा वैसा। ठीक है, तो इस तरीके से चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकली क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग मतलब CTMPL करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, मैं करके दिखाने वाली हूँ। तो ठीक है, तो CTM मतलब होता है क्लिनजिंग। तो उसके लिए आप या तो फेस को वॉश कर सकते हो, ठीक है, या तो आप फेस को वॉश कर सकते हो या फिर आप वाइप्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फेस वॉश आप कोई भी ले लो। आप अब फेस वॉश ना यूज़ करने का रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्राइड्स होती है ना, उनका स्किन टाइप डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी का ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो इस वजह से इसके जगह पे आप वाइप्स यूज़ करो। ठीक है, बट अगर ये है तो भी चल जाता है। ठीक है, तो वाइप्स का यूज़ करो। अब आपको कौन सी वाइप्स लेनी है, तो आपको बेबी वाइप्स नहीं लेना है। ठीक है, जो स्पेशली मेकअप के लिए वाइप्स बनी है ना, उनका आपको यूज़ करना है।
मतलब जो आपको कॉस्मेटिक के शॉप्स में इजीली अवेलेबल होगी। बेबी वाइप्स क्यों यूज़ नहीं करना है, तो जो वर्क वो वाली वेट वाइप्स करती है, मतलब जो खासकर मेकअप के लिए बनी होती है, वो जितना अच्छा रिजल्ट देती है ना, ये उतना अच्छा नहीं देती। अब ये मैंने क्यों ले ली, तो ये मैंने अर्जेंट में ली थी एंड हमारे गांव के आसपास कोई भी कॉस्मेटिक की शॉप नहीं है, तो ये मुझे मजबूरन लेनी पड़ी थी। सो ख़त्म हो जाने के बाद तो मैं उसी में इन्वेस्ट करूँगी, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड है, कोई भी लो, सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एंड हो सके तो फ्रेग्रेंस फ्री वाले वाइप्स आप यूज़ करो, ताकि आप हर स्किन टोन पे उसे यूज़ कर सको, ठीक है। तो अब मैं फेस तो क्लीन करके नहीं आई थी, सो अभी मैं यहाँ पर वाइप्स ले रही हूँ एंड आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको आपके फेस को क्लीन करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारे मेकअप का पहला स्टेप, ठीक है। पहले आपको हेयर्स को वगैरह अच्छे से कर लेना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से वेट वाइप्स को लेना है एंड इस तरीके से आपको फिंगर पे लेना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन आपको आपके फेस को क्लीन करना है, ठीक है, इस तरीके से। ब्राइड्स पे भी आपको इसी तरीके से अच्छे से फेस को क्लीन करना है, ताकि फेस पे जो भी डर्ट है या फिर कुछ काफ़ी सारी ब्राइड्स के ऊपर ना थोड़ी बहुत हल्दी भी लगी होती है, तो वो भी निकल जाती है इसके साथ। तो मेरे फेस पे तो कुछ था नहीं, तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं जस्ट नहा करके ही आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर इस तरीके से आप करते हो ना, तो ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे वेट वाइप्स लेते हैं ऐसे एंड बस ऐसे ऐसे मतलब ब्राइड्स के ऊपर या ऐसे इस तरीके से करते हैं। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। सो आपको अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से आपको इस तरीके से आपके फिंगर में फंसाना है एंड देन आपको इस तरीके से वेट वाइप को यूज़ करना है, ठीक है। मैंने कल भी कहा था कि आजकल की हमारी जो ब्राइड्स है वो काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज होती है चीज़ों की, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लीन करना है, ठीक है। एंड क्लीन हो जाने के बाद अब वेट वाइप से फेस को क्लीन कर लिया, फिर फेस वॉश के साथ फेस को क्लीन कर लिया। अब क्या करना है, तो उसके बाद आता है टोनर। तो अब टोनर हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास ये रोज़ वाटर है एंड ये मेरे पास एक बायोटिक का हनी वाटर है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा है कि एक दिन के टोनर यूज़ करने से या फिर एक दिन स्किन केयर कर लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। अफोर्डेबल में चाह रहे हो तो यही आप यूज़ करो एंड ये भी अफोर्डेबल ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। बट अगर आप प्रोफेशनल चाहते हो तो फिर पिक्सी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, फेस को क्लीन करने के बाद आपको 30 सेकेंड का गैप लेना है एंड देन उसके बाद आपको आपके टोनर को अच्छे से पहले इस तरह से मिक्स करना है एंड देन अप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से टोनर को अप्लाई कर लेने के बाद ना आपको थोड़ी देर रुकना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से फिंगर से उसे पूरे फेस पे स्प्रेड भी कर सकते हो, बट इसकी नीड होती नहीं है ऐसे स्प्रेड वगैरह करने की, बट अगर चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसे आपको 1 मिनट तक ऐसे ही आपके फेस पे छोड़ देना है, आपके क्लाइंट के फेस पे छोड़ देना है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना कि जो CTM होता है या फिर कोई प्रोडक्ट भी हम यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक फटाफट से लेयरिंग लगाते हैं। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आप जब भी CTM कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड का गैप देना है, ताकि वो अच्छे से स्किन में अब्जॉर्व हो जाए एंड वो सेट हो जाए, है ना। काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, बस क्लिनजिंग किया, टोनर लगा लिया, फिर मॉइस्चराइजर लगा लिया, फिर प्राइमर लगा लिया। इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जब तक ये हमारा ड्राई हो जाता है तब तक हम क्या करेंगे, जो L वाला स्टेप था लिप बाम, ठीक है। तो CTMPL मैंने कहा था। तो अब हम लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेंगे। ये आप कभी भी कर सकते हो, ये आप लास्ट में भी कर सकते हो, लास्ट में यानी कि CTMP हो जाने के बाद भी कर सकते हो या फिर स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, मतलब वेट वाइप्स यूज़ करने के बाद भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रख लेना है एंड बहुत कोई महंगे महंगे लिप बाम में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये 10 रुपीज़ का आता है। इसे मैं आप 1 मिनट हो गया है एंड मेरे स्किन में अच्छे से जो मेरा जो स्किन है वो ड्राई हो चुका है एंड जो टोनर है वो अच्छे से मेरे स्किन में अब्जॉर्व हो गया है। नाउ अब क्या होता है, मॉइस्चराइज़र। अब मॉइस्चराइज़र हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो वो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करने होते हैं मॉइस्चराइज़र। अब मेरे पास इतने सारे मॉइस्चराइज़र हैं। ये एम्ब्रोलिसिस की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, यहाँ पर ये फॉरएवर 52 का कोकोया बटर है, फिर निविया की सॉफ्ट क्रीम है, पॉन्ड्स है। कौन सा यूज़ करना चाहिए एंड कैसे यूज़ करना है, इसे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, इसमें आपको स्किन टाइप का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड किस तरीके से आप पता कर सकते हो मैंने बताया। पहले उठते बराबर मिरर के आगे खड़ा होना है,
कोई भी टिश्यू पेपर लेना है या फिर फिंगर की हेल्प से आप पता कर सकते हो। बस आपको हल्का हल्का सा इस तरीके से आपके पूरे फेस पे ना फिंगर की हेल्प से इस तरह से टैप टैप करते देखना है। अगर आपका फेस ना तो ड्राई आपको फील हो रहा है ना तो आपको ऑयली फील हो रहा है तो आपका स्किन टाइप नॉर्मल है। अगर आपकी स्किन पे आपको ड्राइनेस फील हो रही है एंड बिल्कुल ऑयल नहीं है एंड बहुत रूखी रूखी सी आपकी त्वचा लग रही है आपको, तो फिर आपका स्किन टाइप ड्राई है। अगर आपके स्किन पे आपको ऑयल नज़र आ रहा है, जैसे कि जो भी हमने फिंगर घुमाया था या फिर जो हमने टिश्यू पेपर लिया था उस पर अगर आपको ऑयल नज़र आ रहा है तो फिर आपका स्किन टाइप ऑयली है। उसके बाद कॉम्बिनेशन स्किन को कैसे पहचाने, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि ये जो टी जोन वाला एरिया होता है, ये जो टी जोन एरिया होता है ना ये ऑयली होता है एंड इसके बाद जो एरिया होता है ये ड्राई होता है। जैसे कि हमारे चीक से इधर का जो एरिया होता है ये ड्राई होता है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक्ने प्रोन स्किन तो आपको पता ही होगा कि जिनके स्किन पे एक्नेज होती है वो होता है। सेंसिटिव स्किन क्या होती है कि उनका जो ये एरिया होता है एंड यहाँ पे ना थोड़ी सेंसिटिव स्किन होती है, इस तरीके से सेंसिटिव स्किन होती है, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि नोट्स में मैंने यहाँ पर स्किन टाइप एंड CTM आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ड्राइंग्स बनाई है, तो आपको भी इस तरीके से नोट्स में ड्राइंग बनानी है ताकि आपको बहुत इजीली समझ आए। मैंने उनकी डेफिनेशंस भी नीचे में लिख दी है तो आपको नोट्स में दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। आप आपके नोट्स में वहाँ पर देख सकते हो, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाली हुई है तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो पहले आप नोट्स बना लो एंड देन आप क्लास को देखो या फिर आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बना करके रखा हुआ है ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, एक्ने स्किन, इस तरीके से होता है वो सब मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मैंने किया, आपको ये फ्रंट कैमरे की वजह से उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये होता है स्किन टाइप को पहचानने का तरीका। एंड अभी देखो, जब हम टोनर यूज़ करते हैं, वेट वाइप्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए स्किन टाइप का पता होना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट जब हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो हमें स्किन टाइप का पता होना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 जो स्किन टाइप है वो आपको पता होनी चाहिए एंड आप उसे कैसे पहचान सकते हो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि मेरा जो स्किन टाइप है वो क्या है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो मेरा जो ये टी जोन एरिया होता है ना ये हमेशा मॉर्निंग में ऑयली होता है एंड बाकी का पूरा फेस ड्राई होता है, तो मतलब मेरा स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी, ठीक है। इसीलिए मैं पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर या फिर कभी फॉरएवर 52 का कोकोया बटर, तो ये भी स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है, जिनका स्किन टाइप ऑयलनेस की तरफ ज़्यादा है उनके लिए ये दोनों ही चलेंगे, ठीक है। तो मैं या तो ये यूज़ करती हूँ या फिर ये यूज़ करती हूँ। मेरा जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ड्राई स्किन पे कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, तो आप निविया की सॉफ्ट क्रीम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो निविया की जो सॉफ्ट क्रीम होती है वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड ऑल स्किन टाइप के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, चाहे आपका स्किन नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो या फिर एक्ने प्रोन हो, तो आपको यूज़ करना है एम्ब्रोलिसिस की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो ये अगर आप यूज़ करते हो तो आपको अलग से कोई भी और लेने की नीड नहीं है, इसे आप यूज़ कर लो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चाहे फिर आपका स्किन टाइप कोई भी हो, बट हाँ ऑयली स्किन पे इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है क्योंकि ये भी एक क्रीम है, तो इससे आपको ज़्यादा भी नहीं अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मीडियम से क्वांटिटी लगाओ, बहुत मिनिमल से क्वांटिटी आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। एंड एक चीज़ और कि लोग क्या करते हैं ना कि बहुत भर भर के मॉइस्चराइज़र, भर भर के प्राइमर लगाते हैं, उतना आपको नहीं लगाना है, जितनी नीड है उतना लगाओ बस, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो नाउ अब मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देती हूँ कि अब मैंने टोनर लगा लिया था, नाउ अभी मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो ये बटर है जो कि ऑयली स्किन के लिए, मतलब जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब ये स्किन को हाइड्रेट भी रखता है एंड ऑयल को भी आने से रोकता है, ठीक है। तो देखो मैंने कितनी क्वांटिटी यहाँ पर लगाई है, मैंने बहुत ही हल्की सी क्वांटिटी ली है यहाँ पर एंड इस तरीके से आपको लगाते जाना है, ठीक है। आई पे भी आप मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हो। इसे भी लगाने के बाद आपको 1 मिनट का गैप देना है। आप मेकअप से पहले सनस्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप धूप में जा रहे हो तो फिर आप सनस्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हो, बट ब्राइट कहाँ धूप में जाती है तो इसीलिए ब्राइट पे सनस्क्रीन हम यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो तो फिर आप अगर धूप में जा रहे हो तो सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लगा लेनी, वरना आप सोचोगे कि नहीं मैं तो भर भर के लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा सन से प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो मिनिमल सी क्वांटिटी आपको लगानी है। ये चेक करना है कि आपको प्राइमर कौन सा यूज़ करना है ना। तो यहाँ पर ना मेरे पास 2 प्राइमर हैं,
ठीक है। अब ये जब तक ड्राई होता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास 2 प्राइमर है, ये सिलिकॉन बेस है एंड ये नॉर्मल है, ठीक है। तो मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये उसी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करता है जिनकी स्किन ना थोड़ी सी मतलब ड्राई टाइप की हो एंड ऐसे ना गड्ढे गड्ढे नहीं होते जिनके स्किन में, उस तरीके की स्किन पे अच्छे से काम करता है। क्योंकि ये क्या होता है ना, ये सिलिकॉन बेस है तो ये फिसलता है, काफ़ी ज़्यादा ये फिसलता है एंड स्किन को इतना ज़्यादा स्मूथ कर देता है कि हम जो फाउंडेशन लगा रहे हैं या फिर हम जो कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं ना, वो ऐसे ना घसर, क्या बोलते हैं उसे, घसर घसर सा जाता है या फिर मतलब निकल सा जाता है या फिर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा कि मैं क्या बोलूँ उससे। बहुत स्किन को ये स्मूथ कर देता है। तो जिनकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा मतलब देख रहे हो मेरा हाथ इतना ज़्यादा स्मूथ हो गया है कि मेरा हाथ ही फिसल रहा है, तो उसी तरीके से ना जो प्रोडक्ट हम लगाते हैं ना तो वो फिसल सा जाता है। मैं यूज़ करती हूँ ये वाला, ये जो मार्स का प्राइमर है ये मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्राइमर है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। क्योंकि मैं सच कहूँ तो मेरे पास ये अभी एक ही प्राइमर है एंड मैंने मेरी वेटिंग सीजन में इतनी सारी ब्राइट की है एंड इतने सारे मैंने साइडर्स किए हैं, तो मैंने हर स्किन टोन पे ना, हर स्किन टाइप पे इसी को यूज़ किया, चाहे वो स्किन टाइप ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, जो भी हो, इसे ही मैंने यूज़ किया है। तो इसीलिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ क्या फ़ायदा है आपको बताती हूँ कि ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्किन को स्मूथ नहीं करता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हमारी जो स्किन है वो इसके साथ स्मूथ नहीं होती है एंड हल्का सा इसमें ना चिपचिपा सापन होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का सा ना इसके अंदर चिपचिपा सापन होता है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो चिपका रहता है एंड लॉन्ग टाइम तक के लिए हमारे मेकअप पे बेस रहता है एंड हमारा जो बेस है वो भी फ्लॉलेस बनाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही हल्की सी स्मूथनेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है, समझ गए आपको। तो आपको इस तरीके के प्राइमर्स यूज़ करना है एंड मैं तो यही कहूँगी कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, या फिर मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स आपको बताए हैं डे 1 में, ठीक है। तो वो आप यूज़ कर सकते, वेट एंड वाइल्ड का, पीएसी का, क्राइलॉन, मेकअप स्टूडियो एंड उसके बाद मिलानी रोज़ ऑयल। पर ये सब यूज़ करने से बेटर है ना कि आप अफोर्डेबल में अगर आपको मिल रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम है ना, तो इसमें आप कर सकते हो। या फिर एक चीज़ और, या फिर आप ये एम्ब्रोलिसिस की मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लो, तो आपको अलग से मॉइस्चराइज़र या फिर अलग से प्राइमर लेने की ज़रूरत नहीं है। यही प्राइमर का काम करता है, यही मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, ठीक है। आपका मेकअप लॉन्ग टाइम तक के लिए आपके फेस पे स्टे करके रखता है, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमर एंड प्राइमर से रिलेटेड अगर आपको और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हम कौन सा प्राइमर यूज़ करेंगे, तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। मेरा स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है बट मैं यही यूज़ करूँगी, ठीक है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, बहुत हल्की सी 1 या 2 पंप आपको लेना है एंड देन आपको इस तरीके से आपके फेस पे इसे डॉट डॉट करके अप्लाई करना है। और उसके बाद आपको पूरे फेस पे इसे अच्छे से स्प्रेड करना है, ठीक है। लगा लिया। अब प्राइमर क्या हमें आँख के ऊपर लगाना है, तो नहीं, प्राइमर आप आई के ऊपर मत लगाओ, क्योंकि हमें आई मेकअप करना है। तो देखो, आई के लिए प्राइमर्स अलग आते हैं बट आपको इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है, क्योंकि आई के ऊपर प्राइमर वगैरह लगाने का इतना ज़्यादा कुछ मैंने देखा नहीं है कि बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट भी खुद यूज़ नहीं करती है, सो आप क्यों। तो इसलिए सिंपल ये वाला भी प्राइमर मत लगाओ एंड कोई भी मत लगाओ, बस मॉइस्चराइजर लगा लो, दैट्स इट, ठीक है। सो अब हमने यहाँ प्राइमर लगा लिया एंड इसके बाद भी आपको ऑलमोस्ट 30 सेकंड की गैप देनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 मिनट का दो, नहीं है टाइम तो 30 सेकंड का ऑलमोस्ट गैप देना है। हो गया हमारा CTMP, हमने कर लिया है। हमने पहले क्लिनजिंग किया, फिर हमने टोनर किया, फिर मॉइस्चराइज़र, फिर प्राइमर एंड लिप्स को पहले ही हमने लिप्स केयर कर ली थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CTMP एंड स्किन टाइप को कैसे पहचानना है वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर ऐसा हो गया कि एकदम से हमारी क्लाइंट हमारे पास आ रही है, तो आप ना सामने से देख के भी उन्हें बता सकते हो कि उनका स्किन टाइप कैसा है। आप बस उन्हें फेस वॉश करके आने के लिए कहो एंड देन थोड़ी देर 5 मिनट या फिर 2 से 3 मिनट भी आप उन्हें देखते हो ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि उनका स्किन टाइप क्या है। क्योंकि फेस वॉश करके आते बराबर ही ना उनका जो नेचुरल स्किन है वो दिखाने स्टार्ट कर देगा कि स्किन क्या है। आप अगर उनकी स्किन पे ऐसे हाथ लगा लेते हो तो आपको समझ ही आ जाएगा। तो इतना कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग ना बहुत कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आपको नहीं होना है, ठीक है।
सो बस इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ हमने डे 2 में क्या सीखा था वो मैं आपको बताती हूँ। तो डे 2 में हमने सीखा था कलर व्हील, ठीक है। ये थे, हमने कलर थ्योरी पढ़ी थी। तो यहाँ पर ये कलर थ्योरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं वही बताऊँगी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कलर व्हील को मैंने आपको पहले भी कहा है इतना ज़्यादा सर पे मत रखो कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आपको इसे सर पे रखना है, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर व्हील का मैं आपको ये सेकेंडरी कलर्स का बताती हूँ कि ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल ये क्या है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। मेरे पास ना ऐसे ट्यूब्स नहीं है, बट इसमें है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। वेट, तो ये यहाँ पर मेरे पास मेकअप स्टूडियो का कंसीलर एंड करेक्टिंग पैलेट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये एक ऑरेंज करेक्टर है, ये ग्रीन करेक्टर है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे करेक्टर्स। तो इसे कैसे आपको करना है ये हम हमारी क्लास में ही सीखेंगे डिटेल में, अभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने आपको स्किन टाइप एंड CTMPL सिखाया है, एंड करेक्शन वगैरह कैसा करना है ये हम हमारी क्लास में डिटेल में सीखेंगे, तो ठीक है। तो यही होता है सेकेंडरी कलर्स को। एंड फिर लिपस्टिक की मिक्सिंग, मैचिंग ये हम करते हैं इसके साथ। एंड बस यही सारी चीज़ें होती है कलर व्हील में। तो अब काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि अगर हमें कलर व्हील नहीं आएगा तो हम फाउंडेशन सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, स्किन टोन को नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपको हमारी क्लास में आगे बताऊंगी कि आप बिना कलर व्हील के भी ये चीज़ जान सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब मैंने क्लासेस की थी ना तो मुझे कलर व्हील की कोई भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकली मैंने आपको सारी चीज़ें करके दिखाई जो कि हमने डे 1 में सीखी थी एंड डे 2 में हमने सीखी थी वो। तो यही मैं करने वाली हूँ कि हर 2 क्लास में करूँगी, मतलब थ्योरी की 2 क्लास करूँगी, उसके बाद प्रैक्टिकल करूँगी, थ्योरी की 2 क्लास देन प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से आपको बहुत इजीली समझ आएगा। एंड आपके लिए आज का जो सवाल है वो ये है कि आज की जो क्लास है वो आपको कैसी लगी, तो वो मुझे आपको कमेंट में बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर।